बीच में हमारे ही सब में रहने वाले दाढ़ी टोपी लगा करके जो है अखिलेश यादव की पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि अगर तुम वाकई ईमान वाले थे तो क्यों नहीं एक लफ्ज बोला अखिलेश के खिलाफ कि जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को आरा मशीन में काटा जा रहा है। उस वक्त जो है मुसलमानों की तादाद जो है 70-72 विधायक थे। अगर जो है 70 विधायक एक बैक जो है नारा बुलंद कर देते फिजा में तो अखिलेश यादव की सरकार गिर सकती थी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और जो है सोशल वर्क करने वाले लोगों, जरा तवज्जो का मैं तालिब हूँ, आपसे तवज्जो का जो है मैं तालिब हूँ इस बात पर कि आज मुसलमान की हालत जो है दलितों से बदतर हो चुकी है। इसलिए कि जो है रंगनाथ मिश्रा ने जो है एक रिपोर्ट पेश किया था और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में सियासी समाजी एतबार से हिंदुस्तान के मुसलमानों की पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी बदतर हो चुका है और हम हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप अपने गांव में जाइए, कस्बे में जाइए तो वहाँ तरह तरह के लोग इल्जाम लगाएंगे। कोई किडनी चोर कहेगा तो कोई जो है पैसा वाला जो है गबन की बात करेगा। आप उससे एक ही कहिएगा, एक ही बात कहिएगा कि मैं जो है अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले मुस्तकबिल में नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आने वाले जो है बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ और पीस पार्टी किसी की जागीर नहीं है बल्कि जो है एक अयूब जाएगा, दूसरा अयूब पैदा होगा। एक जो है डॉक्टर अब्दुल मन्नान जाएगा तो दूसरा डॉक्टर अब्दुल मन्नान आएगा, क्योंकि जो है जो लोग तहरीक पर काम करने वाले लोग होते हैं उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसे इतनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सच तो यह है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, हकीकत तो यह है कि हम काम नहीं करना चाहते। मैं आपके बीच में बहुत देर तक नहीं गुफ्तगू करूंगा क्योंकि जो है आपके जो है महबूब लीडर जनाब शफीक साहब, जनाब जो है आमिर शफीक साहब जो इस वक्त जो है आपके माबैन मौजूद हैं। आमिर शफीक साहब बेहतरीन वक्ता प्रवक्ता हैं और वो जो है उनको अंदाज़े बयां मालूम है कि कब कौन सी बात किसके सामने कैसे रखना है। इनको बड़ी अच्छी और खूबी के जो है माहिर इंसान हैं। इसलिए मैं जो है बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं माइक उनके हवाले करना चाहता हूँ कि वो आए और निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। जनाब आमिर शफीक साहब तशरीफ लाएं। तो यकीनन बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारी पार्टी के जिम्मेदारों की आपने बातें सुनी है। मैं भी बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू करता रहा। अभी भाई सरार मुस्तफ़ा साहब मिशन और तहरीर के ताल्लुक़ से आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनन और बहुत सारे पार्टी के जिम्मेदारान हैं जो आपसे पीस पार्टी का जो मिशन है, जो तहरीक है, उस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे अजीम कायद महबूब लीडर इस देश के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद करने वाली शख्सियत कायद दौरा डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब दर्जन बहुत जल्द हमारे बीच तशरीफ लाने वाले। मेरे दोस्तों, हम सब का यहाँ पर जमा होना और मिल बैठना, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इस मिशन के लिए, इस तहरीक के लिए हम कितना जद्दोजहद कर सकते हैं, हम कितनी कोशिश कर सकते हैं, उस फिक्र के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। सारे वर्कर्स यहाँ पर हैं, सारे वो लोग हैं जो इस मिशन और इस तहरीक का हिस्सा है। इसलिए आज हमें यहाँ से उठना है तो ये सोच करके उठना है कि हमसे जहाँ तक होगा हम इस मिशन के लिए काम करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अफसोस होता है मेरे दोस्तों कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इससे मिशन कामयाब नहीं होता। मिशन कामयाब होता है, पार्टी मजबूत होती है उस वक्त जब हम ये सोचते हैं कि हमने कितना काम किया है। अगर सिर्फ हफ्ते में हम सिर्फ 2 घंटा या 4 घंटा निकाल लें, रोजाना नहीं, हफ्ते में 2 से 4 घंटा वक्त निकाल लें और मिशन के लिए वक्फ कर दें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक एक गांव के अंदर आपका कार्यकर्ता नजर आएगा, एक एक वार्ड के अंदर आपका पीस पार्टी का वर्कर नजर आएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप अपने जहन में, अपने दिल में ये बात बिठा लें कि हम क्या कर सकते हैं,
हम दूसरों को नहीं देखेंगे। अब हमसे जो हो सकेगा हम वो काम करेंगे, इसलिए कि पार्टी हमारी है, परचम हमारा है, कायद हमारा है। और जब ये पार्टी कामयाब होगी, ये परचम बुलंद होगा, हमारा कायद मजबूत होगा, तो हम मजबूत होंगे। अपनी आप की मजबूती के लिए हमें संघर्ष करना है और ये सोच, ये फिक्र आपकी पैदा होगी तो इंशाअल्लाह आने वाला कल आपका है। यही पीस पार्टी चाहती है आपसे कि आप किसी के ऊपर तनकीद न करें, किसी को कुछ भी न कहें कि कौन क्या कर रहा है। सिर्फ फिक्र ये हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या कुर्बानी है इस मिशन के लिए, मेरी क्या जद्दोजहद है इस पार्टी के लिए। ये फिक्र, ये सोच हमें पैदा करनी है। और आज मैं तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से ये कहूँगा कि आज जब मेरा कायद आ रहा है तो हम सब ये फैसला करें कि जिसकी जहाँ पर जो नुमाइंदगी है, जिस गांव का रहने वाला है, वो ये फिक्र ले कि मुझे अपने गांव के अंदर काम करना है, अपने शहर के अंदर काम करना है और वर्कर तैयार करना है। इसलिए कि बगैर वर्करों के जंग जीती नहीं जा सकती, बगैर सिपाहियों के कोई भी जंग कामयाब नहीं हुई है। अफसोस यही है मेरे दोस्तों कि पीस पार्टी के साथ लगने वाले लोग जोश जज्बा तो बहुत है लेकिन काम नहीं कर पाते। जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो दूसरों को देखता है कि वो क्या कर रहा है, नहीं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को अदा करेगा तो इंशाअल्लाह ये पार्टी इसी 2024 के अंदर आपको खड़ी हुई नजर आएगी। और पार्टी के वर्करों से ही मैसेज जाता है दूसरी पार्टियों के अंदर। अभी मैं नीचे बैठा था, एक भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन से गठबंधन कर लेना चाहिए, एनडीए से गठबंधन कर लेना चाहिए। क्या मेरा कायद नहीं समझता कि मुझे गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भरपूर कोशिश कर रहे हैं मेरे कायद। बल्कि 2018 का वाकया आपके सामने है कि 2018 के अंदर वो चुनाव हो रहा था। योगी की सीट गोरखपुर की खाली हुई थी, फूलपुर की सीट खाली थी, नूरपुर कैराना की सीट खाली थी। 4 जगह पर वो चुनाव हो रहे थे। मेरे कायद अखिलेश यादव के पास पहुंचे और कहा आओ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए। अखिलेश यादव ने मेरे कायद की आवाज पर लब्बैक कहा और कहा कि ठीक है, हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहला इलेक्शन है और मेरी बड़ी पार्टी है, सत्ता वाली पार्टी है, इसलिए पार्टी का निशान मेरा होगा। आप आदमी चाहे अपना रख दें, मुझे उससे परवाह नहीं, लेकिन निशान हमारा होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, क्योंकि पहला इलेक्शन है, हमारी छोटी पार्टी है, आप ही अपने सिंबल के साथ मैदान में उतरिए, हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद मेरे कायद गोरखपुर की सरजमीन पर पीस पार्टी के सिपाहियों की फौज को उतार देते हैं, फूलपुर के अंदर उतार देते हैं, नूरपुर कैराना के अंदर उतार देते हैं। जद्दोजहद शुरू होती है, कोशिश शुरू होती है और जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो एक बार फिर हम सबके अजीम कायद, महबूब लीडर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब सर्जन अखिलेश यादव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम वो सीट जीत सकें, इसलिए मायावती का समर्थन भी हमें हासिल करना चाहिए। जब डॉक्टर साहब ने कहा तो अखिलेश यादव के अल्फाज यही थे कि डॉक्टर अय्यूब, आप नए नए राजनीति में आए हो, आपको शायद पता नहीं है कि हमारा और मायावती का 36 का आंकड़ा चलता है, दुश्मनी इंतहा पर पहुंची हुई है, इसलिए हमारा गठबंधन नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोशिश मुझे कर लेने दो, अगर आप इजाजत दो तो कोशिश मैं करूं। अखिलेश यादव ने इजाजत दे दी। मेरे कायद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के पास पहुंचे, अपना एजेंडा उनके सामने रखा। मायावती भी तैयार हो जाती है और ऐलान कर देती है कि हमारा भी समर्थन जो वहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहा है उसके साथ है। मायावती गई नहीं, सिर्फ ऐलान किया। तो रिजल्ट क्या निकला? जब इलेक्शन खत्म होता है, वोटों की गिनती होती है तो फूलपुर से बीजेपी हार जाती है, गोरखपुर से बीजेपी हार जाती है, नूरपुर कैराना से बीजेपी हार जाती है, चारों सीट से बीजेपी दफन हो जाती है। और मेरे कायद ने जो कोशिश की उसके नतीजे में चारों सीट कामयाब हो जाती है। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन आता है तो 2019 के इलेक्शन में डॉक्टर अय्यूब साहब फिर अखिलेश यादव से कहते हैं कि हमारा जो मुआहदा हुआ था गठबंधन का, हमारी जो बात हुई थी कि हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, तो हमें उसी हिसाब से जो सीट तय हुई थी वो सीट दी जाए।
तो अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका समाज तो हमें वैसे ही वोट दे देता है, हमारी हवा चलती है तो ये मुस्लिम समाज वैसे ही वोट दे देता है, हमारी लहर चलती है तो ये समाज वैसे ही वोट दे देता है, तो फिर आपको हम हिस्सेदार क्यों बनाएं, हम आपको गठबंधन में क्यों शामिल करें, इसलिए हम आपको सीट नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर है कि आप एक नहीं 10 सीट हमसे ले लो, लेकिन निशान हमारा होगा। तो डॉक्टर अय्यूब वहां से उठे और चले आए, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव, मैंने आजम खान की हैसियत को देखा है, मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की हैसियत को देखा है, मैंने गुलाम नबी आजाद की हैसियत को देखा है, मैं अभी उनके तरीके से गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं अपनी कौम की सरबलंदी के लिए मैदान में निकला हूँ, मैं अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए मैदान में निकला हूँ, और साथ ही साथ इस प्रदेश के अंदर जितने भी कमजोर वर्ग हैं, जितने भी कमजोर समाज हैं, उनकी भी हिस्सेदारी के लिए मैं मैदान में निकला हूँ, इसलिए मैं गुलामी नहीं करूंगा। मैं एक बार फिर अपने समाज के साथ साथ इस प्रदेश के अंदर जितने छोटे छोटे समाज हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अपने उस समाज के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आइए हमारे साथ जुड़िए, हम मिल करके आने वाले कल में फिर मैदान में निकलेंगे, तब देखना खुद हमारे पास आओगे। और उसी दिल से डॉक्टर अय्यूब साहब मैदान में हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि हमसे जितनी मेहनत होनी चाहिए थी, हमें जो जद्दोजहद करनी चाहिए थी, हमें जो कुर्बानी देनी चाहिए थी, हमने वो कुर्बानी नहीं दी, वो जद्दोजहद हमने नहीं की। लफ्ज़बाजी तो हमने बहुत सारी कर ली कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीन पर हमने काम नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर पार्टी आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ चली गई। इसलिए आज वक्त है, मौका है, इलेक्शन करीब है, आज हम ये फैसला कर लें कि हम फिर से जद्दोजहद करने वाले बनेंगे, फिर से कोशिश करने वाले बनेंगे और इतना मजबूत अपने कायद को कर देंगे कि फिर मेरे कायद को जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरा कायद अगर मजबूत होगा तो वो सारे लोग मेरे कायद के दरवाजों पर आएंगे और कहेंगे डॉक्टर साहब गठबंधन कर लो, गठबंधन की बुनियाद पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये आपको ताकत देने की जरूरत है। आज हम सब इसीलिए यहाँ पर जमा हैं, उसी ताकत के लिए। अब मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए कि जो प्रभारी हैं, उसी लोकसभा के प्रभारी याकूब अली साहब से गुजारिश कर रहा हूं, एक मुजाहिद साथी जिनको हमारे सनाउल मुस्तफा साहब ने बताया